Hello everybody. Today we'll be doing exercise 5.1 question number 1. Question says, what fraction of a clockwise revolution does the hour hand, जो हमारी ये घंटे की जो सुई होती है hour hand, वो कितना घूमेगी? If suppose वो 3 से चली है और वो जा रही है 9 तक, ठीक? वो clockwise मूवमेंट के बाद if the needle is coming at 9, तो कितना फ्रैक्शन उसने रेवोल्यूशन करा? तो पहले तो हम ये जानते हैं व्हाट इज रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होता है? पूरा एक ही चक्कर, ठीक है, यहाँ से कोई चीज स्टार्ट हुई, इसकी नीडल वो पूरा चल के जब यहाँ पे आएगी, दिस इज वन फुल कंप्लीट रेवोल्यूशन। ये कितना होता है? 360 डिग्रीज, ठीक है, ये 360 डिग्रीज होता है। अब ये कह रहा है कि सपोज हमारी जो नीडल है घड़ी की, और ऐसे में चलती है, घड़ी की सुई ऐसी तो चलती है, दिस इज क्लॉकवाइज, ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज। और अगर हमारी घड़ी ऐसे चल रही है कोई चीज, तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसी हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, राइट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हमारी नीडल 3 से स्टार्ट होकर इफ इट इज कमिंग टू 9 पे आ रही है, तो कितना फ्रैक्शन उसने रेवोल्यूशन करा? ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं। अगर ये 12 पे स्टार्ट होकर 3 पे आ रही है नीडल हमारी, तो इसने कितना चला? ये कितना एंगल बना है? ये एंगल बना है, दिस इज 90 डिग्रीज, राइट। तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया। और इसके बीच में कितने स्टॉप्स आ रहे हैं? 1 स्टॉप, 2 एंड 3 स्टॉप। हमारी नीडल कहाँ से स्टार्ट हुई है? इट स्टार्ट फ्रॉम 1, देन इट कम ऑन 2, देन इट कम्स ऑन 3, ठीक है, फिर ये 3 पे आ गई, राइट। तो 90 डिग्री एंगल के लिए कितने स्टॉप्स हुए इसके पास? 1, 2 एंड दिस इज द थर्ड वन, ठीक है। मतलब फॉर 90 डिग्री इट विल हैव 3 स्टॉप्स। क्लियर है? 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो कितने स्टॉप्स हुए? 1 स्टॉप, 2 स्टॉप, देन थर्ड स्टॉप, राइट। अगर हमारी नीडल इज कमिंग ऑन 6, अगर ये हमारी 6 पे आ रही है, तो बीच में क्या पड़ा? 5, 4, यहाँ पे 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर ये 6 पे आएगा, ठीक है ना। अभी कितना डिग्री एंगल बना रही है? ये तो 90 था, ये भी 90, ये भी 90, तो ये टोटल कितना? ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 180 डिग्रीज। क्लियर है? बीच में स्टॉप कितने पड़ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, देयर आर 6 स्टॉप। अगर 6 स्टॉप्स आते हैं बीच में, तो कितना डिग्री एंगल बनेगा? दिस इज 180 डिग्रीज। 90 प्लस 90 इज 180 डिग्री, ठीक है। अगर हमारी नीडल चली है फ्रॉम 12 और क्लॉकवाइज चल रही है, ठीक है, और वो आती है, रेस्ट करती है 9 पर, तो व्हाट इज दिस एंगल? अब बच्चे यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ऐसे नीडल क्लॉकवाइज चल के आई है, तो वो क्या करते हैं बच्चे? वो ये वाला एंगल निकालते हैं, ठीक है। ये वाला एंगल नहीं निकालना है हमको, ये वाला एंगल चाहिए, क्योंकि नीडल तो ऐसे चल रही है क्लॉकवाइज, राइट। तो ये अब ये एंगल कितना हो जाएगा? ये पहला 90, फिर ये वाला 90, फिर ये वाला 90, तो 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 90 इंटू 3, 3 9 27, 0, ठीक है, 270 डिग्री। अब स्टॉप बीच में कितने आए हैं? लेट्स चेक दैट आल्सो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने स्टॉप्स आए हैं? देयर आर 9 स्टॉप इन मेकिंग 270 डिग्रीज, ठीक है। अब ये देखते हैं, ये फोर्थ है हमारा, ठीक है ना। अगर हमारी नीडल 12 से स्टार्ट होकर फिर 12 पे आती है, नीडल हमारी किससे स्टार्ट हुई? 12 पे स्टार्ट हुई, 12 पे ही आ जाती है, तो फिर यहां से स्टार्ट हुई, ये पूरा चली 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 और ये इसी पे आ गई, ठीक है, फिर इधर आ गई, तो ये एंगल कितना बना? अब बन रहा है एंगल 360 डिग्री। जब पूरा किसी में रेवोल्यूशन होता है तो कितना एंगल बनता है? कंप्लीट रेवोल्यूशन में 360 डिग्रीज, राइट। और स्टॉप कितने आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, राइट। 12 स्टॉप्स के बाद फिर से जो रेवोल्यूशन हुआ उसमें कितना बनाया एंगल? 360 डिग्रीज, ठीक है। एक और बात हम देख लेते हैं, हमने इस पूरा जो सर्कल था, हमने इसको किस में डिवाइड करा है?
4 इक्वल पार्ट्स में, राइट, 4 इक्वल पार्ट्स में करा है। अगर ये हमारा सिर्फ इतना क्वाड्रेंट चलता है तो ये कितना चला, 4 में से एक हिस्सा चला, राइट। ये भी 1/4 है, दिस इज अगेन 1/4, ये भी 1/4 है, और दिस इज अगेन 1/4। अगर सिर्फ 12 से लेके 3 का है तो कितना चला, 1/4 और फुल कंप्लीट सर्किल, राइट। अगर ये 12 से लेके 6 पे आती है तो ये 1/4 प्लस ये 1/4 कितना हो जाएगा, 2/4। ये कितना हो जाएगा, 2 2 1 2 2 2 4, हाफ रेवोल्यूशन करा इसने, राइट। अगर ये हमारा 12 पे चल के 9 पे आता है तो कितना रेवोल्यूशन करा, 1/4, फिर 1/4, फिर 1/4। इसने इस पूरे सर्किल के कितने चक्कर लगाए, हमने कितना जो है निकाला है इसमें, देखें ये 1/4, इस 4 हिस्से करे हमने सर्कल के, उसमें एक हिस्सा घूमा, फिर उसने एक हिस्सा घूमा, फिर उसने एक और हिस्सा घूमा, ठीक है। उसने कितने क्वाड्रेंट्स कवर करे, 3/4, सो दिस इज 3/4, राइट। अगर ये 2 3 4 अगर चारों घूम लिए तो कितना हो गया, 4/4, दिस इज इक्वल टू 1। एक पूरा कंप्लीट सर्कल उसने घूम लिया, ठीक है, क्लियर हुआ। नाउ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, नीडल कहां से चली, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3 और एंड्स एट 9, ठीक है, राइट। तो पहले तो आप क्या करेंगे, क्लॉक बना देंगे, उसमें ऐसे करके नीडल बना देंगे, फिर आप देखेंगे ये एंगल कितना है, ये एंगल भी शो करेंगे, राइट। अब ये एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, ये सेंटर O है, दिस इज सेंटर, ठीक है। ये एंगल कितना बन रहा है, दिस इज 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन है, राइट। अब हम देखते हैं अगर स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री बन रहा है तो हम देखते हैं कितना हो गया, 180, बट द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट फ्रैक्शन, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितना फ्रैक्शन, तो हम क्या करेंगे, 180 बाय टोटल कितना है 360, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 गया, 2 9s are 18, और ये कितना, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 9 1s are 9, 9 2s are 18। इसका मतलब ये कितना हो गया, हाफ रेवोल्यूशन। ये कितना हो जाएगा, 1/2 रेवोल्यूशन आया ना, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम वैसे भी देख लेते हैं, ऑल्टरनेट देख लेते हैं, ये पूरा सर्किल है, ठीक। देखिए हमारी नीडल स्टार्ट हुई 3 से और आगे एंड 9 पर, तो अभी कितना सर्किल नजर आ रहा है, देखिए इसने कितना कवर करा है, इट हैज कवर्ड हाफ ऑफ द सर्किल, आधा रेवोल्यूशन करा है ना इसने। फिर एक और मेथड देख लीजिए, ऐसे भी ना समझ में आए तो हमने पहले ही करा था कि अगर 180 डिग्री उसने करा है, मूव करा है, तो 180 डिग्री के लिए कितना रेवोल्यूशन हुआ, हाफ, राइट, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ऐसे हो गया ना 180 डिग्री के लिए हाफ रेवोल्यूशन, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 रेवोल्यूशन, राइट, ठीक है, क्लियर। अब बी पार्ट इज, starts from 4 and ends at 7। कहां से शुरू होती है, 4 पे स्टार्ट होती है और 7 पे आती है, ठीक है। इसका मतलब कैसे नीडल हमारी स्टार्ट हुई है, नीडल स्टार्ट हुई है हमारी 4 पर, राइट। फिर यहां से क्लॉकवाइज चली, हमेशा क्लॉक तो ऐसे ही चलेगी, क्लॉकवाइज, क्लॉक कभी एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं चलती है, ठीक है। एंड इट विल एंड एट 7 पे आ गई, ठीक है। अब हमें बताना है कितना फ्रैक्शन उसने घुमा है पूरी घड़ी का, ठीक। तो हम देखते हैं कितने स्टॉप्स आए, 1 स्टॉप, 2 स्टॉप, 3 स्टॉप्स, राइट। इसका मतलब अगर 3 स्टॉप्स आ रहे हैं तो एंगल कितना बना, एंगल फॉर्म हुआ 90 डिग्री, राइट। अब ये कह रहे हैं कितना फ्रैक्शन ऑफ टोटल रेवोल्यूशन, तो हम क्या करेंगे, 0 से 0 गया, 9 1s are 9, 9 4s are 36, तो कितना आया, 1/4, राइट, ठीक है। तो इसने कितना करा अभी, 1/4 रेवोल्यूशन, क्लियर हो रहा है। नाउ वी मूव टू द सी पार्ट। अब सी क्या है, सी इज 7 to 10। अगर हमारी नीडल स्टार्ट होती है फ्रॉम पॉइंट 7 और कहाँ तक जाती है, नीडल जाती है 10 पर, ठीक है। तो कितने स्टॉप्स आते हैं बीच में, 1 2 3, और जब 3 स्टॉप्स आते हैं तो कितना एंगल बनाता है, फिर ये एंगल फॉर्म होता है हमारा 90 डिग्रीज,
राइट, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। तो हम देखते हैं 90 डिग्री, इसका फ्रैक्शन निकालना है तो 360, 0 से 0 गया, सो दिस इज अगेन 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन। क्लियर हो रहा है ना? इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। अब हम आते हैं डी पार्ट पर। डी इज इट स्टार्ट्स फ्रॉम 12 एंड एंड्स एट 9, ठीक है। अब वो 12 से स्टार्ट हुई हमारी नीडल, फिर ये नीडल तो बट ऑब्वियस है कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज घूमेगी, ठीक है। कभी भी ऐसा तो नहीं होगा कि नीडल हमारी 12 से चली और यहाँ पे आ जाएगी, ऐसा तो कभी नहीं होगा। ये पूरा चलेगी और यहाँ पे आ जाएगी 9 पर। तो क्वेश्चन इज कि कितना फ्रैक्शन वो चला। यूजुअली इट हैपेंस कि बच्चे क्या करते हैं, निकालना है हमें क्लॉकवाइज, ठीक, लेकिन वो कौन सा एंगल निकाल लेते हैं, ये वाला एंगल 90 डिग्रीज। ये नहीं निकालना है हमें, कौन सा फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट कितने स्टॉप्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देयर आर 9 स्टॉप्स। और अगर 9 स्टॉप्स होते हैं तो हमारा कितना एंगल बनता है, 270 डिग्रीज, राइट। तो हम लिख देंगे 270 डिग्रीज, ठीक। और टोटल कितना है, 360। इसका फ्रैक्शन ऐसे ही तो निकालते हैं, अब कितना फ्रैक्शन वो चला है, ठीक। वैसे तो हमने पहले निकाल लिया था जस्ट 3/4, लेकिन फिर भी हम अगर एंगल से निकालते हैं तो फिर से करते हैं, 0 से 0 कटा, राइट। 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब 9 और 12 फिर से कटेगा, कैंसिल होगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये कितना रेवोल्यूशन करा इसने, 3/4, ठीक है। क्लियर हो रहा है? नाउ विल मूव ऑन टू द ई पार्ट। अब हम ई पार्ट पे आते हैं। ई पार्ट इज 1 से चली हमारी नीडल, ठीक है, और कितने पे लैंड करती है, वो आती है हमारी 10 पर, ठीक। तो ये 1 से चली, ऐसे ही तो चलेगी, दिस विल बी द डायरेक्शन, क्लॉकवाइज चलेगी, और किस पे आएगी, 10 पे आती है, ठीक है। तो अब कितना पार्ट चलिए, तो ठीक है, फिर हम देखते हैं कितने स्टॉप्स आए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट, 9 स्टॉप्स आते हैं इसमें। ऐसे तो करेंगे, ये तो नहीं होगा ना कि उल्टा चलेंगे, तो आप बोलोगे कि मैम 1 2 3 3 स्टॉप्स नहीं आएंगे, हमेशा नीडल क्लॉकवाइज चलेगी एंड देयर विल बी 9 स्टॉप्स, ठीक। अब मैं फिर देखती हूँ 9 स्टॉप्स का मतलब कितना होता है, 270 डिग्रीज। ये एंगल कितना फॉर्म हुआ, 270, राइट। 270 का इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 360, 0 से 0 गया, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, राइट। अब 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये कितना हो जाएगा, 3/4। क्लियर हो रहा है ना? नाउ वी मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट, एफ पार्ट। एफ पार्ट इज हमारी नीडल स्टार्ट होती है फ्रॉम पॉइंट 6 एंड इट लैंड्स ऑन, फिर किस पे आती है हमारी नीडल, आती है 3 पर, ठीक है। 6 से स्टार्ट हुई, यहाँ पे आई पूरी, और फिर आ गई है 3 पर। अब ये बताइए कितना फ्रैक्शन एंगल कवर करा है इसने पूरे का, ठीक। तो ये देखती हूँ, अगर 6 से स्टार्ट होती है तो ऐसे ही तो इट विल मूव ना, ऐसे ही तो आएगी क्लॉकवाइज, पूरा ये वाला एंगल कवर करेगी, राइट। ये हमें डायरेक्शंस के लिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम ऐसा ना करें कि 6 से 3 पे आइए तो हम ऐसे ले जाएं, ठीक है। जब कोई चीज क्लॉकवाइज चल रही है तो ये बड़ा वाला एंगल फॉर्म करेगी। क्लियर हो रहा है, ठीक। तो 6 से चली, कितने स्टॉप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देयर आर 9 स्टॉप्स। 9 स्टॉप्स का मतलब 270 डिग्रीज, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। 9 स्टॉप से तो कितना हुआ, 270 डिग्रीज। अगेन इसको कितना फ्रैक्शन, मतलब टोटल कितना है, 360 डिग्रीज है ना, 0 से 0 जाएगा, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। अब ये 9/12 अगेन दोनों 3 के मल्टीपल्स हैं, ठीक। तो मैं क्या करूंगी, फिर से 3 से कैंसिल करती हूँ, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये कितना आ जाएगा, 3/4 रेवोल्यूशन। क्लियर हो रहा है, ठीक है। सो हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।